अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाफिया है और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे इधर आई थी। बचपन से लेकर आज तक छोटे बच्चे थे हम, तो फिर अपने दादा दादी नाना नानी सबको ही हमने नमाज और कुरान पाक ही पढ़ते देखा था। तो फिर हम छोटे बच्चे थे, हमने भी उनकी कॉपी की और सारे पढ़ते ही रहे। जो जो वक्त गुज़रता गया, फिर माह रमज़ान आता तो उसमें नवाफिल वगैरह 100 नवाफिल, हज़ार नवाफिल पढ़ते, वज़ाइफ वगैरह भी करते, रोज़े वगैरह भी सारे बच्चे मिलकर सारे इकट्ठे रखते थे। फिर जो वक्त गुज़रता गया उसके बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद जो है ना, फिर भी पढ़ाइयों पे ज़ोर था। खामन के कोई भाई वगैरह भी नहीं थे, तो फिर ख्वाहिश थी बेटे की कि पहली दफ़ा जब बेटी महला पैदा हुई तो ख्वाहिश तो यही थी कि बेटा पैदा हो। फिर 21-22 रोज़े रखे थे, तो उसके बाद जो है ना 3-3, 4-4 पारे रोज़ाना के पढ़ती थी। फिर उसके बाद बेटी पैदा हुई। उसके बाद जो दूसरी बेटी हुरोलैन पैदा हुई, तो उस वक्त इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि बेटा पैदा हो। और माशाल्लाह से 6 नंदें और खामन के भाई वगैरह भी नहीं थे। सास ससुर को भी ख्वाहिश थी कि लाजमी इस दफ़ा तो चलो बेटा हो जाए, तो उससे भी बढ़कर पढ़ाइयाँ की हैं। वज़ाइफ वगैरह जो कुछ कोई भी बताता, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जिसे मैंने छोड़ा हो। फिर उसके बाद जो है ना तीसरी बेटी ज़हरा वो पैदा हुई, तो उसके बाद इससे भी ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ गई कि अब इस दफ़ा लाजमी बेटा हो। फिर जब वो पैदा हुई तो भाई आए घर में, बड़े उनने मुबारकबाद दी। उनने कहा कि इस दफ़ा बेटी पैदा हुई है, इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जो है ना अल्लाह ताला आपको बेटा देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने इस दफ़ा फिर और बेटी लेनी है। उनने कहा ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। बस फिर 6 माह बारशन हुआ, वो भी बेटी थी। उसके बाद जो है ना फिर अल्लाह ताला ने बेटा दिया। उसकी दफ़ा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ थी, इतनी वज़ाइफ दम दरूद हर जगह से करवाए। फिर बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मैंने मोहम्मद शाफ जान रखा। तो वो बीमार होना शुरू हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, बुखार होता उससे तो उसे दौरे शुरू हो जाते थे बेटे को। तो फिर मैं इतनी खौफज़दा अपसेट हो जाती थी। किसी ने कहा इसका नाम तब्दील करो, फिर उसका नाम हमने मोहम्मद रेहान रखा। फिर दम दरूद सब कुछ करवाते, पढ़ाइयाँ वगैरह पढ़वाते, लेकिन उसके दौरे ख़त्म नहीं होते थे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब शुरू हो गई। तो कुरान पाक मैंने पढ़ा हुआ था, फिर किरात के साथ वो मैं पढ़ती थी। बेटा पैदा होने से पहले जल्दी जल्दी वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। और घर के साथ जो है ना मिलाद पाक की महफ़िलें होती थी, उधर भी मेरा आना जाना मुसलसल था। उधर बयान वगैरह दर्स सब कुछ मैं करवाती पढ़ाती थी। किसी के घर में मिलाद होता वो भी मुझे बुलाते, दावतनामा देते कि मिलाद पाक की महफ़िल है आ जाओ, तो उधर भी चली जाती। फिर जो मेरी अपनी तबीयत ख़राब होती गई, बेटे को पढ़ाइयाँ फिर दम दरूद करवाते रहे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो इससे मैंने राब्ता किया। मेरे खामद ने पूछा कि अब लोग पैसे वगैरह भी लेते हैं, दम दरूद भी करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही, अब क्या करें। तो फिर डॉक्टर ज़ैनब से मैंने दुआ की। वो उस दिन कब्रिस्तान में अपनी वालदा की कब्र पे गई हुई थी। तो फिर वो उनने कहा मेरे दिल में ऐसे ख्याल है कि फ़ोन उठाना है, तो उन्होंने उठाया और उन्होंने मुझे पहली दफ़ा दुआ करवाई। जब उन्होंने दुआ करवाई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा सर ऐसे उड़ता जा रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने ऐसे ही कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अब तबीयत ठीक हो जाएगी, सूरह रहमान सुनो, अल्लाह पानी वाली दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला तबीयत ठीक हो जाएगी। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ये दुआ के सिस्टम में आ गई।
اور ایسا ایسا سب کچھ کرتی رہی، لیکن میرے اندر کا جو مولوی تھا وہ مرتا ہی نہیں تھا، بس دل کرتا تھا کہ وظائف وغیرہ پھر سے کرتی رہوں. پھر مانی چچا، پھر میرا دل کرتا تھا کہ انہیں مدینے والے بابا کہوں، تو پھر میں انہیں مدینے والا بابا کہتی تھی. اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا کہ اندر کا مولوی مارو تو ٹھیک ہو جاؤ گی. مسلسل ان سے رابطے میں رہتی تھی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر اب طبیعت جا کر ٹھیک ہو، اس وقت بھی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جو اب اتنا سکون ملتا ہے، اور دعائیں وغیرہ بھی کرواتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت ہی اس سسٹم میں سکون ہے، اتنا سکون کہ بتا بھی نہیں سکتے. بس